प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं राजकीय उच्च विद्यालय सौंटी में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं और आप मिलकर 7वीं कक्षा का गणित का बीजीय व्यंजक नामक अध्याय पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं, बीजीय व्यंजकों में चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजकों को जोड़ते कैसे हैं और उन्हें घटाते कैसे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बोर्ड पे बीजीय व्यंजक की परिभाषा लिखी हुई है। चरों एवं अचरों पर प्लस, माइनस, गुणा, भाग के चिन्हों का प्रयोग करने से बीजीय व्यंजक बनते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। चरों एवं अचरों पर प्लस, माइनस, गुणा, भाग के चिन्हों का प्रयोग करने से बीजीय व्यंजक बनते हैं। जैसे y प्लस 5, 4x माइनस 7, z/3 प्लस 10, ये बीजीय व्यंजकों के उदाहरण हैं। पहले व्यंजक में y एक चर है, 5 एक अचर है। इसी प्रकार इस व्यंजक में x एक चर है और 7 एक अचर है। इस व्यंजक में z एक चर है और 10 एक अचर है। अब हम जानते हैं कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। देखिए, गणित की किट से मैंने ये 4 हरे रंग के ब्लॉक लेकर एक वर्ग बनाया है। यदि हम एक वर्ग बनाते हैं तो हमें 4 ब्लॉक की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार यदि हम 2 ब्लॉक लेते हैं तो हमें यदि हम 2 वर्ग बनाते हैं तो हमें 8 ब्लॉक की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार यदि हम 3 वर्ग बनाते हैं तो हमें, देखिए, 3 वर्ग यदि बनाते हैं तो हमें 12 ब्लॉक की आवश्यकता है। तो यदि हम वर्ग की संख्या को n मान लें, क्या मान लें? n। तो इस प्रकार यदि हम n को 4 से गुणा कर देते हैं तो हमें 4n ब्लॉक की आवश्यकता होगी। तो यहाँ n एक चर है। चर। अब हम व्यंजकों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस व्यंजक में 7 के नामक केवल एक पद है, इसलिए हम इसे एक पदी व्यंजक कहेंगे। इस व्यंजक में 9x और 3y 2 पद हैं, इसलिए इसे द्विपदी कहेंगे। इस व्यंजक में पहला पद 7x है, दूसरा पद -5y है, तीसरा पद 10 है, इसलिए इसे त्रिपदी कहेंगे। अतः आप समझ गए होंगे कि जिस व्यंजक में एक पद होगा उसे एक पदी कहेंगे, जिसमें 2 पद होंगे उसे द्विपद कहेंगे, और जिस व्यंजक में 3 पद होंगे उसे त्रिपदी कहेंगे। और किसी व्यंजक में चाहे कितने भी पद हों,
किसी व्यंजक में चाहे कितने भी पद हों, एक पद हो, दो पद हों, तीन पद हों या तीन से ज्यादा हों, सभी को हम क्या कहेंगे? बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा क्या होगी? एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। आशा है आपको व्यंजक के प्रकार के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम पद के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। जब व्यंजक में कहीं भी प्लस या माइनस के चिन्ह का प्रयोग होता है तो वह एक अलग पद बन जाता है। जैसे इस व्यंजक में 7x2 पहला पद है। अब इसको प्लस के निशान से जोड़ दिया गया, इसलिए ये 5y दूसरा पद है। फिर से प्लस आ गया तो ये 9 तीसरा पद है। इसी प्रकार इस व्यंजक में 50x2 पहला पद है। प्लस आने के कारण 7z दूसरा पद है। माइनस आने के कारण 8 तीसरा पद है। तो जब भी प्लस माइनस का निशान आएगा तो हमारा पद अलग हो जाएगा। अब जानते हैं कि समान पद कौन से होते हैं। दो पद समान होते हैं, दो पद समान होते हैं यदि बीजीय गुणनखंड समान हो। यहाँ बीजीय गुणनखंड से तात्पर्य है चर, और चर को आप सबको पता है कि हम x, y, z जो भी हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स हैं उनके द्वारा दर्शाते हैं। तो जैसे कि आप इन दोनों व्यंजकों को देख पा रहे हैं, 7x इस पद में भी x को 2 बार गुणा करके x2 प्राप्त हुआ, और यहाँ भी x को 2 बार गुणा करने से x2 प्राप्त हुआ। तो इसलिए यह पद और इस व्यंजक का यह पद दोनों क्या कहलाएंगे? समान पद। अब दूसरे पद को देखते हैं। इस पद में बीजीय गुणनखंड y आया हुआ है, इस पद में बीजीय गुणनखंड z आया हुआ है, इसलिए ये दोनों कैसे पद हैं? असमान पद। असमान पद। तो यदि चर और उसकी घात एक जैसी हो तो पद समान होंगे, और चर अलग अलग हैं या घात अलग अलग है तो चर आपके असमान होंगे। अब हम सीखेंगे कि गुणांक क्या होते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, गुणा हो जाने वाले गुणांक कहलाते हैं। जैसे देखिए, इस पद में 7x2 का अर्थ है 7 गुणा x की x गुणा x। तो यहाँ क्योंकि 7x के साथ गुणा हुआ है इसलिए 7 क्या कहलाएगा? गुणांक। गुणांक। इसी प्रकार दूसरे पद में 5 और y को गुणा किया गया है, इसलिए 5 क्या कहलाएगा? गुणांक। इसी प्रकार इस पद में 50 को x के साथ गुणा किया गया है, इसलिए 50 हमारा गुणांक कहलाएगा। इस पद में 7 को z से गुणा किया गया है, इसलिए 7 को गुणांक कहेंगे। अतः जो भी चर के साथ संख्या गुणा हो गई है उसे गुणांक कहेंगे। अब हम किन्हीं दो
बीजीय व्यंजकों को जोड़ना सीखेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जो समान पद होते हैं, जैसे कि हम अभी अभी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है, उन्हें ऊपर नीचे लिखेंगे। जैसे मैंने ये दो बीजीय व्यंजक के उदाहरण लिए हैं। पहला बीजीय व्यंजक है 7x2 - 5y + 10। दूसरा बीजीय व्यंजक है -15x2 + 7y + 4। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? पहले व्यंजक को लिख लेते हैं, जो कि है 7x2 - 5y + 10। अब क्योंकि इस पद में x की घात 2 आई हुई है, इस पद में भी x की घात 2 आई हुई है, तो इसलिए -15x2 को कहाँ लिखेंगे? 7x2 के नीचे। फिर हम +7y को कहाँ लिखेंगे? 5y के नीचे, क्योंकि 5y और 7y कैसे हैं? समान पद। फिर हम 10 के नीचे किसको लिखेंगे? इस 4 को। इसके बाद जो हमारे गुणांक हैं, अब इस पद में गुणांक 7 है और इस पद में गुणांक -15 है। यहाँ गुणांक से हमारा तात्पर्य है संख्या वाला गुणांक। तो यदि हम 7 और -15 को जोड़ें तो जैसा कि आप सबको पता है, हमें प्राप्त होगा -8। और x2 को हम क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस प्रकार इस पद का और इस पद का हमने जोड़ किया तो क्या प्राप्त हुआ? -8x2। इसी प्रकार -5y और 7y को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा +2y। और 10 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा +14। इस प्रकार इन दोनों व्यंजकों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? -8x2 + 2y + 14। तो यह हमारा जोड़ने के बाद आंसर होगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं ताकि अच्छी प्रकार से हमें जोड़ना समझ में आ जाए। अब हम दिए गए इन दो व्यंजकों को जोड़ना सीखेंगे। क्या करेंगे? पहले वाले व्यंजक को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले पद को ज्यों का त्यों लिखा, दूसरे वाले पद को भी लिख लिया और तीसरे पद को भी मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे? जो समान पद हैं उन्हीं को ऊपर नीचे लिखेंगे। अब ये पहला पद इस व्यंजक का -20z है, इसलिए हम 20z को कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे -20z, क्योंकि ये दोनों समान पद हैं। फिर हम +4xy को कहाँ लिखेंगे? 3xy के नीचे। इसके बाद हम 20y को कहाँ लिखेंगे? -7y के नीचे। इसके बाद जो संख्या वाले गुणांक हैं, केवल उन्हीं को हम जोड़ेंगे। तो 3 और 4 का जोड़ होगा 7। और इसके बाद सिंपली क्या लिख देंगे? xy। फिर हम -7 और -20 को यदि जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है, तो इसलिए 20 और 7 मिलके क्या हो जाएंगे? 27। इसी प्रकार जब हम +25 और -20 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा
प्लस 5 और z को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस प्रकार हम व्यंजकों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।